आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम समझते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब एग और स्पर्म यानी कि जो मेल और फीमेल की जो सेल्स हैं उनको जब हम शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बजाय जब आर्टिफिशियल तौर पे लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करवाते हैं तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ या एआरटी एडवांस रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट जिनको हम बोलते हैं, वो काफ़ी लोग तो अब उससे वाकिफ़ हो चुके हैं। ये टर्म अब हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं रही क्योंकि अब एक इस्टेब्लिश्ड मेडिकल ट्रीटमेंट हो चुका है। पर फिर भी अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, समाज का बहुत बड़ा मास जो है वो अभी भी आईवीएफ को लेके बहुत सारे मिथ्या धारणाओं के साथ में है। उनको लगता है कि शायद इसमें हमारा सेल यूज़ नहीं होगा, शायद इसमें बच्चा किसी और का होगा। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसकी प्रक्रिया को हम समझें। आईवीएफ में पहले कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। उन इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कुछ इंजेक्शंस जो महिला को लगने वाले हैं उनकी डोजेस क्या रहेगी। जनरली ये प्रक्रिया पीरियड के सेकेंड डे से हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले उसका कंप्लीट वर्कअप इन्वेस्टिगेशंस जो हेल्थ चेकअप है वो सारा हो जाता है। उसके बाद में डे 2 से हम जो मेन प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकली डेली महिला को इंजेक्शंस लगते हैं। ये इंजेक्शंस जो हैं जैसे जैसे हम जानते हैं कि समय के साथ में, एडवांसमेंट के साथ में, मेडिकल साइंस जैसे एडवांस होती जा रही है, टेक्नोलॉजीज एडवांस है, उसी तरह से जो मेडिसिन्स हैं वो सेफ से सेफर और अभी काफ़ी सेफेस्ट मेडिकेशंस जो हैं वो आ गए हैं जिनके प्रैक्टिकली साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। तो वो इंजेक्शंस जो है वो एवरीडे महिला को दिए जाते हैं। करीब 10 से 12 दिन का ये प्रोसेस रहता है इंजेक्शंस का, जो उसको रेगुलर बेसिस पे लेने होते हैं। और साथ में सोनोग्राफी स्कैन जो है, अल्ट्रासाउंड स्कैन, वो रेगुलर बेसिस पे जैसे आपका डॉक्टर, आपका आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो है आपको बताते हैं, आपको सलाह देते हैं, तो वो आपको टाइम टू टाइम करवाना होता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि जो इंजेक्शंस, जो ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है उससे क्या प्रोग्रेस है, क्या उसमें डोजेस में हमको कुछ ऊपर नीचे बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत है और उसका रिस्पॉन्स कैसा है। जब अंदर फॉलिकल्स जिनको हम बोलते हैं, जिनके अंदर अंडा रहता है ओवरीज में, वो हम सोनोग्राफी के ज़रिए देखते हैं उसका प्रोग्रेस क्या है। जब वो फॉलिकल्स पूरी मैच्योर हो जाती हैं तब हम इसको करीब 36 घंटे पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है उसके मैच्योरेशन के लिए। और तब हम आपको ये बता भी देते हैं कि एग्जैक्ट टाइम जो ओवम पिकअप का होगा वो क्या रहेगा। तो पहला चरण, पहला फेज जो हुआ वो क्या हुआ, ओवम पिकअप का, यानी कि इंजेक्शन देकर अंडे बनाए गए और फिर अंडर जनरल एनेस्थीसिया यानी कि एक 10-15 मिनट का शॉर्ट एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया देकर ये अंडे शरीर से बाहर निकाल लिए जाते हैं। इन अंडों को निकालने के लिए पेट पर किसी तरह का चीरा नहीं दिया जाता। ये वेजाइनल रूट्स होते हैं, यानी कि योनि की तरफ से जैसे सोनोग्राफी रूटीन में होती है वैसे ही सोनोग्राफी के सपोर्ट से एक निडल अंदर जाता है। वो निडल अंदर जाकर उन एग्स को कलेक्ट करके बाहर लेकर आता है। क्योंकि ये अंडर एनेस्थीसिया होता है, हमने बताया बेहोश करके किया जाता है पेशेंट को, तो इसमें किसी तरह का कोई पेन या कोई तकलीफ पेशेंट को नहीं होती है। इसमें भी जनरली हॉस्पिटल में लंबा समय तक रहने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉर्निंग में आते हो, दिन में आपका प्रोसीजर होकर एक डे केयर प्रोसीजर की तरह से ये किया जाता है और फिर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर लेबोरेटरी में उन अंडों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। उसमें वीर्य को, सीमन को जो है वो मिक्स किया जाता है। हस्बैंड का उस दिन अवेलेबल रहना ज़रूरी होता है साथ में, तो उस दिन हस्बैंड का सीमन लेके उसको सीमन के साथ में मिक्स करके और एम्ब्रियो फर्टिलाइज करवा के एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। ये एम्ब्रियो लैब में 3 से 5 दिन तक के लिए हम रख सकते हैं, कल्चर करवाते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं और फिर उसको तीसरे या 5वें दिन, जब उनकी जनरली अभी आजकल जो कंसेप्ट है उसमें हम 5वें दिन तक एम्ब्रियो को लेकर जाते हैं, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो वो ब्लास्टोसिस्ट को फिर हम देखकर और अंदर बच्चेदानी की क्या स्थिति है, यूट्रस की क्या स्थिति है, किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के साथ में जा सकते हैं, यानी कि उसी पर्टिकुलर साइकिल में ही हम एम्ब्रियो को
भ्रूण को जो है वो यूट्रस के अंदर रख दें, प्रत्यारोपित कर दें, हम उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बोलते हैं। तो वो हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर हमको लगता है कि नहीं फ्रेश नहीं, हमको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाना है, कोई ऐसा फैक्टर हमको नज़र आता है यूट्रस में या ओवरीज में या एम्ब्रियो के लेवल पे कि हमको लगता है कि अभी फ्रेश ट्रांसफ़र ना करके हम इसको फ्रीज़ कर दें, तो फिर हम उन एम्ब्रियोज को फ्रीज़ कर देते हैं। वो लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक्स होते हैं जिसमें काफ़ी कम टेम्परेचर, प्रिसाइजली बोले तो -196 डिग्री टेम्परेचर पर उन एम्ब्रियो को फ्रीज़ कर दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट साइकिल में जैसे पेशेंट की कन्वीनियंस है और जैसे मेडिकल फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको नेक्स्ट या आने वाले टाइम में जो है वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र दे देते हैं।